Dear students, after matrices, our next topic is determinant, and then after we'll solve simultaneous equation of three variables with the help of matrices and determinant. So come on, determinants. What is determinants? अच्छा, एक before determinants, matrices में हमने क्या देखा था? Matrices तो हमने देखा था कि collection of objects in a rectangular array having some horizontal rows and some vertical columns. हमने नाम दे दिया था A equals to Aij, M cross N. मतलब हमने कहा था A equals to Aij, it is M cross N. This was matrices. Matrices can be square or can be rectangular. Matrices square में भी हो सकता था और rectangular में भी. ठीक है, हमारा बहुत सारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस था, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड मेनी मोर. हम आते हैं अब डिटरमिनेंट्स में. डिटरमिनेंट्स का सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन है कि डिटरमिनेंट्स को स्क्वायर होना चाहिए. और डिटरमिनेंट्स होता क्या है? डिटरमिनेंट्स एक्चुअली मैट्रिसेस से ही आया है. मैट्रिसेस एक सिंपल अरेंजमेंट होता है, बट डिटरमिनेंट एक मतलब हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक रियल नंबर होता है. ठीक है, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सॉल्व करते हैं तो एक रियल नंबर आता है, एंड दैट नंबर इज कॉल्ड डिटरमिनेंट. मींस जो उसका पर्टिकुलर वैल्यू आएगा दैट इज डिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट में हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस को सॉल्व नहीं करते हैं. डिटरमिनेंट का सबसे पहला कंडीशन है दैट मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स. मींस जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी आप उसे सॉल्व कर पाओगे, तभी उसे डिटरमिनेंट में चेंज कर पाओगे. मतलब कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल्स टू Aij ऑफ ऑर्डर n, या इसको आप n क्रॉस n भी बोल सकते हो, where Aij belongs to real number, means इसका जो भी एलिमेंट्स होगा वो रियल नंबर ही होना चाहिए. We can associate a unique real number called determinant. मींस जब आप सॉल्व करोगे तो एक रियल नंबर आएगा, उसी को हम लोग कहते हैं डिटरमिनेंट. उसको हम लोग या तो DETA लिखते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ x, दैट इज शॉर्ट फॉर्म, या विद इन टू लाइन्स. हम इसे मॉड नहीं कर सकते. बहुत बच्चे को लगता है कि ये मॉड है, बट ये मॉड नहीं है. विद इन टू स्ट्रेट लाइन, दैट इज A. ठीक है, अगर हम लोग, क्योंकि हम लोग क्लास 11 12 में या इसके आगे आप जाओगे तो फंक्शंस हर जगह है, तो दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन. ठीक है, इसे बोल सकते हो फंक्शन सच दैट m इज अ मैट्रिसेस whose all elements are real number set associates a real number. ये मैट्रिक्स है. दिस मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, एसोसिएट्स अ रियल नंबर, दैट इज कॉल्ड डिटरमिनेंट. और उसके रिप्रेजेंटेशन तो ऐसे ही होता है. अब हम लोग आते हैं कि हम लोग एक्सपेंड कैसे करते हैं या डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं. तो डिटरमिनेंट आपका मैट्रिसेस से ही आया है, तो हर जगह मैट्रिक्स तो होगा ही यहाँ पे. जैसे फर्स्ट हम बात करते हैं ऑफ ऑर्डर 1. If we have a matrix of order 1, A11, तो अगर हम डिटरमिनेंट का बात करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ A इज सिंपली A11, क्योंकि A11 को आप एक ही एलिमेंट है तो उसे आप सिंपली लिख सकते हो. अगर मैं करता हूं ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 मींस अगर कोई डिटरमिनेंट है विथ एलिमेंट A11, A12, A21, A22, दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 2. तो अगर हम डिटरमिनेंट A का बात करते हैं तो आप लिखोगे A11, A12, A21, A22. हमने क्या किया? आप ये ध्यान देना कि मैट्रिसेस में आपका एक स्क्वायर ब्रैकेट था. ठीक है, डिटरमिनेंट में आपका सिंपल टू स्ट्रेट लाइंस है. इसे आप जब सॉल्व करोगे तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे. ऑर्डर बहुत मायने रखता है. पहले लेफ्ट टू राइट आएंगे, दैट इज A11, A22, मैंने इस दोनों को मल्टीप्लाई किया. इन बिटवीन वी हैव माइनस साइन, देन A21, A12. पहले लेफ्ट टू राइट माइनस राइट टू लेफ्ट. जैसे एग्जांपल देखो आप, मैं कहूं कि वी हैव अ मैट्रिक्स 1 2 3 4, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट. द डिटरमिनेंट A इज 1 2 3 4. इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे, तो 4 into 1, 1 into 4, minus 3 into 2, that is 4 minus 6 equals to minus 2. Third one, order
3 होगा तब क्या करेंगे, मैं ऊपर से ही लिखता हूं इसे। ऑर्डर 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई भी ऑर्डर हो, उसे सॉल्व करने का बस एक ही मेथड होता है, ऑर्डर। दैट मींस इफ यू हैव अ मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। जब हमें सॉल्व करना हो तो हम लिखेंगे बहुत ही सिंपल सा, फर्स्ट राइट, इसे आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, या फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। और ये खास बात क्या है इसका, ये हम लोग बात करेंगे जब हम लोग को फैक्टर्स बताएंगे, तब मैं बताऊंगा कि आप कैसे किसी भी रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ रो वाइज, तो फर्स्ट राइट दिस एलिमेंट A11, इसके बाद इसके रो या रो और कॉलम के हर एक एलिमेंट को बंद कर दो, ठीक है। तो यहाँ जाना है A22, A23, A32, A33। मैंने इस एलिमेंट को लिखा, इसके रेस्पेक्ट में जितने एलिमेंट है सभी मैं बंद कर दिया। बीच में साइन है, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, कॉलम में जाओगे तो ये भी प्लस माइनस प्लस, इस टाइप से फॉलो होगा। तो रो वाइज आए तो माइनस A12, इसे बंद कर दो, इसे बंद कर दो, दैट मीन्स A21, A23, A31, A33। जिस एलिमेंट को लिया मैंने इस दोनों को बंद कर दिया, प्लस A13, इसे बंद कर दो, दैट इज A21, A22, A31, A32। ओके, अब आप ध्यान से देखो, ये 2 into 2 मैट्रिक्स आ गया, जस्ट हमने सॉल्व किया था जो, इसे कैसे सॉल्व करोगे, A11 सेम वही लेफ्ट टू राइट, A22, A33 माइनस A32, A23 माइनस A12, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे, दैट इज A21, A33 माइनस A31, A23 प्लस A13, इसे सॉल्व करोगे, इसको इससे, तो A21, A32 माइनस A31, A22। अगर मान मेरे पास 4 आता, 4 into 4 मैट्रिक्स, तो मैं क्या करता, अगर मान लो यहाँ पे 4 आता तो फिर से करना वही था, एक एलिमेंट लेते तो उसके एलिमेंट को बंद कर देते, तो फिर आपका क्या आता 3 into 3 का। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मान लो एक मैट्रिक्स होता, जो मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर एक मैट्रिक्स होता ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 2 1 4 3 1 -1 2 3, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट का बात करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम इस एलिमेंट को लेते, फर्स्ट एलिमेंट को, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फर्स्ट एलिमेंट को इसे बंद कर दोगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, सॉरी एक डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर हम इस एलिमेंट को लेते हैं, बीच में माइनस, इसे जब लेना होता तो हम इसे बंद कर देते हैं, तो फिर से 1 2 3 1 2 3 तो 3 into 3 मैट्रिक्स आ जाता। तो क्योंकि हमने सिर्फ 3 into 3 तक ही यहाँ कंसंट्रेट करना है, तो हम इस पे नहीं जाते, बट एक्सपेंड करने का फंडा हर जगह सेम ही होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, जैसे कि मान लो एक हमें एक डिटरमिनेंट है, उसका वैल्यू फाइंड करना है, मान लो 1 -1 2 2 1 1 3 -1 2, वे डिटरमिनेंट, इसका वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे बेटा, दैट इज पहले लिखोगे 1, इसको बंद कर दो, इस दोनों को, यहाँ हो जाएगा 1 1 -1 2, बीच में माइनस ये तो -1 का वैल्यू, फिर यहाँ पे 2 1 3 2 2 1 3 2 प्लस यहाँ होगा 2, इसे बंद कर दो, दैट इज 2 1 3 -1 मीन्स हो जाना 1, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 -1 2 माइनस -1 माइनस ये माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ पे 2 into 2 4 इन -3 प्लस 2 into -2 -3,
-2 -3. That means 1 into 3 plus 1 into 1 plus 2 into -5. 3 plus 1 minus 10. That is 10 minus 4 minus 6. तो इसी तरीके से हमारे पास जो भी मैट्रिक्स आए 2 into 2 3 into 3 उसका डिटर्मिनेंट दैट मीन्स उसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। मैं फिर से डेफिनेशन करता हूं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एक रियल नंबर होता है, एक वैल्यू एसोसिएट होता है उस स्क्वायर मैट्रिक्स से, उसी को हम लोग कहते हैं डिटर्मिनेंट। और ये हमारा एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट हो गया। नेक्स्ट आ जाओ माइनस पे। माइनस होता क्या है? हम लोग बात करते हैं माइनस का। जैसे माइनस, इसके डेफिनेशंस में आने के पहले मैं कुछ आपको इसका माइनस का एग्जांपल्स बताता हूँ। माइनस होता क्या? अगर कोई आपके पास डिटर्मिनेंट है, मान लो aij m क्रॉस m या m क्रॉस n, जो भी आपके पास है, ठीक है, जो मैं इसे m क्रॉस n ही लिख देता हूँ। n क्रॉस n हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है aij m क्रॉस n। तो अपना एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट है a इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, इसका अगर मैं माइनस कहूं तो माइनस हर एक एलिमेंट का होगा। जैसे मैं माइनस यहाँ डिनोट होता है m11 से, मैं इसे कहूंगा m11 जो निकालोगे तो जिस एलिमेंट का माइनस निकालो, a11 है उसका माइनस हो गया a11 m11, इससे उसके रो कॉलम को आप बंद कर दो। दैट मींस यहाँ आ जाना है a22 a23 a32 a33। अगर मुझे सेकंड एलिमेंट का निकालना होगा तो m12, तो आप क्या करोगे, इस एलिमेंट का माइनस m12 उस रो कॉलम को बंद कर दो। ये हो जाना है a21 a23 a31 a33। इसी टाइप से आ जाओ m13, इसमें आप देखोगे कि a13 मींस इसके एलिमेंट कॉलम को बंद कर दो, रो कॉलम को, तो a21 a22 a31 a32। तो आप देख रहे हो मैं कर क्या रहा हूं, मैं जिस भी एलिमेंट का माइनर निकाल रहा हूं, ये ऑर्डर क्या है इसका 3 क्रॉस 3, जिस भी एलिमेंट का माइनर निकाल रहा हूं उसके रो कॉलम को बंद कर दे रहा हूं। अभी जो ऑर्डर 3 into 3 था, अब ऑर्डर कितना आ गया 2 into 2। दैट मीन्स अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है ऑर्डर 3 into 3, ओके, तो माइनस कैसे निकालेंगे? जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना होगा उस रो के आपका उस रो का मतलब उस एलिमेंट का रो और कॉलम को हमने ओमिट करना होगा। दैट मीन्स आफ्टर ओमिटिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ द पार्टिकुलर एलिमेंट, देन वी गेट द माइनर, एंड द ऑर्डर ऑफ माइनर इज, हियर ऑर्डर इज n क्रॉस n, तो ऑर्डर ऑफ माइनर इज n क्रॉस n। मैं बोल सकता हूं कि माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट aij n क्रॉस n कैन बी डिफाइंड as the determinant after removing the respective rows and columns of the determinant, and the order of the determinant will be what? The order of determinant is n, then the order of minor is n minus 1. So let us find minor of all the elements. So here m21 will be a12 a13 a32 a33। मैंने इसे बंद कर दिया, a12 13 32 33। इसी टाइप से m22 आप आ जाओ तो ये हो जाना है a11 a13 a31 a33। नेक्स्ट m23, इसमें आप आ जाओगे तो a11 a12 a31 a32। आ जाओ नेक्स्ट m31, इसमें आ जाना आपका a12 a13 a22 a23। उस टाइप से m32 आप आओगे तो ये दो a11 a13 a21 a23, एंड m33 हो जाना है आपका a11 a12 a21 a22।
तो वही फिर से डेफिनेशन मैं कहता हूं कि अगर कोई मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, तो जिस p एलिमेंट का माइनर निकालना है उसके रोज और कॉलम्स को हटा दो। उसे हटाने के बाद आपके पास एक न्यू डिटरमिनेंट आएगा। तो जैसे कि इसका ऑर्डर n है तो उसका ऑर्डर हो जाएगा n-1। तो ये हो गया उसका माइनस। उसी टाइप से कोई भी मैट्रिक्स दिया है, दैट मींस डिटरमिनेंट दिया है, तो उसके हर एक एलिमेंट का आप माइनस कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था माइनस। अब इसके बाद हम लगाते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या होता है? कोफैक्टर भी माइनर का एक बड़ा भाई है। जैसे माइनर को हम डिनोट करते हैं M-I-J, ठीक है। कोफैक्टर को हम लोग कैपिटल A-I-J या C-I-J से बात करते हैं। कोफैक्टर कैन बी डिफाइंड एट A-I-J इक्वल्स टू -1 to the power I plus J into M-I-J। ये डेफिनेशन है कोफैक्टर्स का। कोफैक्टर्स कैन बी डिफाइंड एज, या कोफैक्टर फर्स्ट इज डिनोटेड बाय Aij and defined as Aij equals to -1 to the power I plus J into Mij. And what is Mij? Mij is the minor of ith element of ith over jth column। जैसे हम ये निकाला है, तो हम कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे? जब वो सिंपल है। अगर इसी का एग्जांपल देते हैं तो M11 मैंने निकाला हुआ है, मैं यहाँ लिखूंगा A11 equals to -1 to the power 1 plus 1 मीन्स -1 का स्क्वायर, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मुझे m के जगह पे A13 निकालना हो तो 1 2, तो -1 का पावर 1 plus 2, तो -1 का पावर ऑड, दैट इज नेगेटिव। A13 निकालना हो तो -1 पावर 1 plus 3, तो -1 to the power 4, दैट इज पॉजिटिव। A22 की बात करोगे तो -1 पावर 2 plus दैट इज पॉजिटिव। यहां आ जाओ A21 -1 पावर 2 plus 1, इट इज नेगेटिव। उसी टाइप से हम आते हैं A23, ये क्या हो जाना है? -1 का पावर 2 plus 3, तो -1 पावर 5, दैट इज नेगेटिव। यहां पे A31 आ जाओ, इट इज पॉजिटिव क्योंकि -1 पावर 3 plus 1। यहां आ जाओ A32, इट इज नेगेटिव। यहां A33 आ जाओ, इट इज पॉजिटिव। तो ये आपका है कोफैक्टर्स। और जब मैं एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट बता रहा था तो मैंने कहा था कि प्लस माइनस प्लस साइन होता है, ऐसे एक्सपेंशन प्लस माइनस प्लस, किसी भी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो वो क्यों होता है? तो एक्चुअली जो उसका राज छुपा हुआ है, वो राज छुपा हुआ है कोफैक्टर्स में। कोफैक्टर्स में कैसे? जैसे कि मान लो मुझे इसे एक्सपेंड करना है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। तो अगर मुझे इसे एक्सपेंड, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं। अगर एक्सपेंड करो क्या लिखोगे आप? यहाँ लिखोगे A11 और साथ में A22, A23, A32, A33 माइनस A12, यहां लिख दोगे आप A21, A23, A31, A33 प्लस A13, यहां हो जाना है A21, A22, A31, A32। अब हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इसे। तो ये यहाँ पे जो माइनस था, मैं इसको प्लस का तो यहाँ माइनस कर देता हूँ। इसे मैं ब्रैकेट दे देता हूँ, इसे भी ब्रैकेट दे देता हूँ और इसे ब्रैकेट देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखो, इट इज A11, तो ये A11 है, ये उसका कोफैक्टर ही तो हो गया। आप ध्यान से देखो, ये दोनों सेम है क्योंकि -1 को आप पॉजिटिव, तो इसे आप देख सकते हो A11 प्लस A12, यहां ध्यान से देखो -1 क्यूब, दैट इज नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ दिस वन। इसको आप देख सकते हो A12 प्लस A13, यहां देखो -1 का पॉजिटिव विथ सेम डिटरमिनेंट। ये क्या होगा? अगर ये मैं इसे डेल्टा करता हूं तो वैल्यू डिटरमिनेंट आ गया। उसी टाइप से आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम, एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर
किसी भी डिटरमिनेंट कि किसी भी रो या कॉलम को उसके रेस्पेक्टिव रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर दो, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। मैंने कहा कि अगर ये फर्स्ट रो है, इसी टाइप से वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आप ये भी निकाल सकते हो। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एस्पेक्ट में निकाल सकते हो। आप किसी भी एग्जांपल पे चेक भी कर सकते हो। मान लो अगर मैं कहूं कि मुझे सेकंड कॉलम के एस्पेक्ट में निकालना, कैसे निकालोगे आप? इजीली A12 साथ में कोफैक्टर ऑफ A12 प्लस A22 कोफैक्टर ऑफ A22 प्लस A32 कोफैक्टर ऑफ A32। कोई भी, ये किसके एस्पेक्ट में था? आपका सेकंड कॉलम। अगर मैं कहूं थर्ड रो के एस्पेक्ट में, तब क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट? थर्ड रो मींस दिस वन, ये हो जाएगा A31 प्लस A32 कैपिटल A32 प्लस A33 कैपिटल A। मींस आप अगर एलिमेंट्स को उसके किसी भी रो के एलिमेंट्स को उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर दो, तो आपका आ जाएगा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो पहले एक एग्जांपल बताता हूं आपको। एग्जांपल ये है, क्वेश्चन इज 0 2 0 2 3 4 4 5 6। फिर मैं आपको इसका एक स्टेटमेंट बताऊंगा। एग्जांपल है कि एक्सपेंड दिस डिटरमिनेंट विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड रो। मैंने क्या कहा? विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड रो। अब चलो देखो, एक तो आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हो। कैसे लिखोगे? 2 साथ में उसका कोफैक्टर्स। इसका कोफैक्टर क्या आएगा बेटा? तो ये कौन सा एलिमेंट है? अगर देखो आप, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये है आपका एलिमेंट सेकंड रो एंड फर्स्ट वन। मींस अगर मैं कहूं A21 कितना आ जाना है? नेगेटिव आना है पक्का। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 2056 दैट इज 12 माइनस, ऑब्वियसली माइनस 12 आएगा। सेकंड एलिमेंट देखो, ये कौन सा है? A22, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव क्योंकि I टू द पावर सो माइनस 1 पावर 2 प्लस 2। इसका एलिमेंट 0 0 4 6, इट विल बी 0। एंड A23 यानी हम नेगेटिव ऑफ इस एलिमेंट का बात करेंगे, जिसका कोफैक्टर 0 2 एंड 4 5, 0 2 4 5। तो देखो यहाँ पे माइनस ऑफ 0 माइनस 8, इट इज 8। मतलब कि इसका जो एक्सपेंशन है एलिमेंट 2, इसका कोफैक्टर माइनस 12 प्लस एलिमेंट 3, इसका कोफैक्टर 0 प्लस एलिमेंट 4, इसका कोफैक्टर -8। मुझे वैसा कोई कंपल्सन नहीं, मुझे साइन याद रखना पड़ेगा। अब फिर से वही आता है कि साइन आता कहां से है? साइन यहां से आता है। देखो A11 पॉजिटिव 1 प्लस 1, A12 नेगेटिव -1 पर 1 प्लस 2, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर हम फर्स्ट रो से गए थे तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सेकंड रो से जाओगे आप नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव दोगे, थर्ड रो में जाओगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव दोगे। तो ये डिपेंड करता है किस पे? वैल्यू ऑफ कोफैक्टर्स। कोफैक्टर किस पे डिपेंड करता है? उसके पोजीशंस पे। तो आप इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के कोफैक्टर के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हो। तो इसका हम एक स्टेटमेंट देख सकते हैं, जो मैं इसे मिटा देता हूं। स्टेटमेंट बोल सकते हो आप, द सम ऑफ, ध्यान से देखें इसको, द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट with their corresponding cofactors
corresponding cofactors is equal to the value of the determinant. मैंने कहा कि किसी भी डिटरमिनेंट के उसके एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से आप ऐड करके, मतलब मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर दो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। इसका एक और प्रॉपर्टी है, मैंने अभी कहा कि एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आएगा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। बट एक दूसरा कंडीशन है कि नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी कि अगर किसी रो के मैट्रिक्स को किसी दूसरे रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे देन यू गेट द वैल्यू 0। मतलब क्या करना है कि A11 मुझे इसको मल्टीप्लाई करता हूं A21 प्लस A12 A22 प्लस A13 A23। मैंने क्या किया, मैंने किया फर्स्ट रो के एलिमेंट को सेकंड कोफैक्टर, फर्स्ट रो के एलिमेंट सेकंड रो कोफैक्टर, थर्ड रो के एलिमेंट को थर्ड सेकंड रो के कोफैक्टर से आपने मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया तो उसका वैल्यू आएगा 0। किसी भी रो या कॉलम में ये एप्लीकेबल है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये डिटरमिनेंट मैंने ये लिखा था ना A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अगर ये डिटरमिनेंट है जो मैं करता हूं सेकंड रो के थर्ड के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, मींस A12 13 प्लस A22 A23 प्लस A32 A33, ये भी 0 आएगा। मतलब करने का है कि अगर एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर से आप मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। अगर एलिमेंट को किसी दूसरे रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे देन यू गेट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0। तो एग्जांपल यहां पे है, ये दिया हुआ है, इसको लोग चेक करते हैं विद दिस एग्जांपल। मैं इस प्रॉपर्टी को चेक कर रहा हूं। हमने सेकंड रो के कोफैक्टर्स को तो निकाल लिया है, चलो अब सेकंड रो कोफैक्टर को फर्स्ट रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैं कहूं यहां पे फर्स्ट रो का एलिमेंट 0, सेकंड रो का कोफैक्टर इट इज प्लस फर्स्ट रो का एलिमेंट 2, सेकंड रो का कोफैक्टर 0 प्लस फर्स्ट रो का एलिमेंट 0, सेकंड रो का कोफैक्टर 8। देखो कितना आ गया 0। आप भी चेक कर सकते हैं। तो मैं कहता हूं थर्ड रो को इसे कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि मैंने कोफैक्टर निकाला हुआ है। नेक्स्ट अगर मैं कहूं थर्ड को कोफैक्टर मेरे एलिमेंट 4 एंड सो कोफैक्टर -12 प्लस नेक्स्ट एलिमेंट 5 एंड कोफैक्टर ऑफ 3 इज 0 प्लस एलिमेंट 6 एंड कोफैक्टर इज 8। आप देख सकते हो -48 प्लस 0 प्लस 48 इक्वल्स टू 0। तो ये दो चीज याद रखना कि एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। बट वही एलिमेंट्स को किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे देन यू गेट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0। ओके, तो दिस वाज इंट्रोडक्शन ऑफ डिटरमिनेंट। हमने इसमें देखा डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट, माइनर्स, कोफैक्टर्स। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे जो हमारा मेन आपका टॉपिक है इसके इसमें, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। उसके पहले अगर हमारा एक्सरसाइज हो तो उसे सॉल्व करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में हमारे पास 7 प्रॉपर्टीज है। उस प्रॉपर्टी को यूज करके हमारे पास कुछ डिटरमिनेंट आता है, उससे हमने प्रूफ करना होता है। तो उसे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।